एंड टू अचीव वेलफेयर फॉर ऑल इट्स। अब हमारा कल्याणकारी दृष्टिकोण हो गया। अब हम इंडिया का विकास चाहते थे, ब्रिटेन का नहीं। और अब हमारे लोग, हमारी जनता, हमारी गवर्नमेंट की लायबिलिटी। बाय 2020 आप देखेंगे लगभग 70 साल हम विकास का सामना कर चुके हैं। अब हमें इसके बारे में कुछ जो चेंजिंग्स आई थी उनको इवेल्युएट करने की जरूरत है। प्यारे बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि इस दौरान 60-70 सालों के दौरान भी हमारे यहाँ अभी भी लो पर कैपिटा इनकम है। हमारी जो स्लो रेट ऑफ ग्रोथ है अभी भी आपके यहाँ। पॉपुलेशन का प्रेशर हमारे यहाँ अभी भी दिखाई पड़ता है। एग्जिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी भी आपके यहाँ है। डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर कंटिन्यू है और प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट अभी भी हमारे यहाँ चल ही रहा है। प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे जो आइटम्स दिखाए हैं, ये सबको मैं डेटा के साथ अभी आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन। नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए, पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो भारत में इस समय लगभग 33,731 रुपए है, जो कि पर मंथ अगर हम बात करें तो 2811 रुपए पड़ता है। 33,731 को 12 से भाग दे दे तो, और ये बहुत कम होता है। कम क्यों होता है? क्या हम 2811 रुपए में, आप कल्पना कीजिए, क्या हम एक कमरा हमें मिल जाएगा? क्या हम अपने जरूरत के कपड़े, ड्रेस मटेरियल, फूड आइटम्स, ये सब परचेज कर पाएंगे? क्योंकि अब हमें सब कुछ परचेज करना है बाजार से। इसके अलावा अगर आप अपने पेरेंट के द्वारा दिए गए घर में रहते हैं तब भी तो ये सारे आइटम्स आपको 2811 रुपए में, आप सोच के देखिए, मिल जाएगा क्या? वो भी एक साल का, ये महीने का नहीं है। स्लो ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें तो इंडिया पर कैपिटा इनकम इज नॉट ओनली लो बट ऑल्सो ग्रोइंग वेरी स्लोली। तो ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज ओवर टाइम। वाई we want our income to increase every year? क्यों चाहिए हमारा? ये भी इसका कारण है। हमारी आय हर साल क्यों बढ़नी चाहिए? क्योंकि हमारी जरूरतें असीमित हैं और बार बार उत्पन्न होती हैं। इन असीमित और बार बार उत्पन्न होने के लिए वाली वांट्स के लिए हमें बार बार पैसा चाहिए, बार बार संसाधन चाहिए, ज्यादा चाहिए। हर साल कीमतें बढ़ती हैं, इसलिए भी हमें ज्यादा पैसा चाहिए होता है। इसके अलावा आप देखेंगे पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। हमने बहुत एग्जांपल दे करके किया है क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट इस समय चल रहे हैं। तो नाउ आप देखेंगे कि किस तरीके से अगर 5 रुपए पेट्रोल की या डीजल की कीमत बढ़ती है तो उसका असर पूरी इकोनॉमी पे पड़ता है। तो अब आप देखिए, यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने बताया है कि अगर यहाँ पे 3700 रुपया, 3100 की जगह 3700 रुपये पर ट्रिप पे पड़ रहा है, खर्च करना पड़ रहा है, तो ये 600 रुपये उसको कहाँ से मिलेंगे? अगर उसकी इनकम कम बढ़ेगी तो कहाँ से लाएगा? इस तरीके से आप देखेंगे कीमतों के बढ़ने के कारण भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है। अब पर कैपिटा इनकम इन इंडिया इस रेशियो में नहीं बढ़ता। वी जस्ट टोल्ड दैट इंडियाज पर कैपिटा इनकम इस 2009-10 में इतना था, 33,731 था, और 2008-9 में ये इतना था। हमने अभी एग्जांपल दिया, अगर उस एग्जांपल को ध्यान से देखेंगे तो दिस मीन्स इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल वाज इंक्रीज ओनली बाय 1930। और अब आप देखिए, आपका खर्चा जो हो रहा है वो इतना हो रहा है और इनकम बढ़ रही है 31,801, 1930 रुपए बढ़ रही है। तो इस तरीके से 160 रुपए का डेफिसिट हर महीने आ रहा है। तो इज दिस अमाउंट सफिशिएंट फॉर यू टू मीट द एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस गुड्स ड्यू टू राइज इन प्राइस? एक्चुअली इट इज नॉट सो, क्योंकि नुकसान तो है ना, कीमतों में बढ़ने के कारण आपको आय अगर नहीं बढ़ेगी तो आपको परेशानी होगी। अगर हम इसको और आगे बढ़े तो हम अपने लोगों की, अपने फैमिली मेंबर्स की सहायता करना चाहते हैं, अपने समाज की हम सहायता करना चाहते हैं, दोस्तों की हम सहायता करना चाहते हैं, और इसलिए भी हमें पैसा चाहिए, हमारी इनकम बढ़ते रहना चाहिए। ये भी एक कारण है। लेट अस सी हाउ हैवी पॉपुलेशन प्रेशर इज गोइंग टू क्रिएट ए प्रॉब्लम। हमारी जो देश है वो ओवर पॉपुलेटेड है।
ऐसा कहा जाता है, ऐसा है भी। इट हैज ग्रोन बाय मोर देन 3 times इन द लास्ट 60 years। प्यारे बच्चों, 1947 में हमारी जनसंख्या 350 मिलियन थी, जो कि बढ़ करके इस समय 1.21 बिलियन हो चुकी है। मतलब आप समझ सकते हैं कि लगभग 3 गुना ज्यादा हमारी जनसंख्या बढ़ चुकी है। इट इज अ सेकेंड ओनली इन चाइना। चाइना के बाद ये सेकेंड है, जल्दी ही हम उसको भी क्रॉस कर जाएंगे। लैंड एरिया चाइना की तुलना में हमारे पास बहुत कम है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमारे यहाँ बहुत कम है। एरिया अंडर कल्टीवेशन उस रेशो में नहीं बढ़ रहा जिस रेशो में हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। तो आप देखिए, टेकिंग द होल ऑफ इंडिया एज वन फैमिली, दिस फर्दर मीन्स दैट ईच मेंबर ऑफ फैमिली विल हैव लेस फूड टू ईट। कहते हैं बच्चों, अगर हमारी फूड का प्रोडक्शन कम हो रहा है और क्योंकि एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ नहीं रहा, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है आप समझ सकते हैं। लेकिन कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं हमारे देश के साथ। लगभग आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो आधी जनसंख्या है वो 0 से 25 साल के बीच में है। ये बहुत अच्छी चीज है। अराउंड 78.5 करोड़ आउट ऑफ 121 करोड़ पीपल बिलोंग्स इज बिलो 35 ईयर्स। अब ये कम उम्र के लोग हमारे पास हैं। इसका क्या मतलब है? दे आर फुल ऑफ एनर्जी, दे आर फुल ऑफ स्ट्रेंथ, और वो दे विल परफॉर्म बेटर इन देयर कमिंग लाइफ। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव भी है। अब मोस्ट पॉपुलस स्टेट अगर हम बात करें तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र और बिहार, ये तीनों मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स है हमारे यहाँ। अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो ब्राजील की जनसंख्या, ब्राजील जो एक बहुत बड़ा देश है, एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट कंट्री माना जाता है, उसकी पूरी पॉपुलेशन के बराबर लोग हमारे उत्तर प्रदेश में रहते हैं, और मैक्सिको की पॉपुलेशन के बराबर लोग हमारे महाराष्ट्र में खाली रहते हैं। इनफैक्ट टोटल इंडिया पॉपुलेशन अगर हम करें तो यूएसए की पॉपुलेशन, जापान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, इन सारे देशों की पॉपुलेशन के टोटल के बराबर इंडिया की पॉपुलेशन है। ये डेटा आपके सामने है, जिसे आप समझ सकते हैं। पॉवर्टी की अगर हम बात करें, अभी भी आपके देश में 1/3 ऑफ द वर्ल्ड लिव इन इंडिया। पूरे विश्व के 1/3 जो गरीब है वो भारत में ही रहते हैं। आप सड़कों पे बेगर्स देख सकते हैं, स्लम एरियाज देख सकते हैं, बच्चों को काम करते हुए देख सकते हैं। ये सब चीजें हमारी बताती हैं कि हमारे यहाँ गरीबी है। More than 30 crores of Indian population suffer from poverty, which is about 27.5% of India's population. प्यारे बच्चों, 30 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा आपके देश में। आउट ऑफ दिस 22, देखिए 30 करोड़ में से लगभग 22 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गांव में रहते हैं, और रेस्ट ऑफ द पर्सन जो है 8 करोड़ वो शहरों में रहते हैं। अब गरीबी की अगर हम बात करें तो ओडिशा इज द मोस्ट अफेक्टेड एज फार एज पॉवर्टी इज कंसर्न। परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल आउट ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन इज 46। प्यारे बच्चों, इसका मैं सीधा सीधा डेटा ही दिखा देता हूँ। देखिए, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन उड़ीसा में ज्यादा गरीब है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका छत्तीसगढ़ और बिहार 41% आता है। और जहां तक नंबर ऑफ पुअर पीपल की बात है तो आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ पुअर पीपल जो है आपके यहाँ 590 लोग, 590 लाख, 590 लाख पीपल उत्तर प्रदेश में गरीब है। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो हमारी पॉपुलेशन 27.5% पुअर्टी लाइन के नीचे है। इट्स अ कर्स, पॉवर्टी इज अ कर्स ऑन ह्यूमैनिटी। ए पुअर पर्सन कैन नॉट अफोर्ड हिज और हर डेली नीड्स और नेसेसिटीज टू बाय फ्रॉम द मार्केट। ये अपना रोज का खाना भी, रोज अपना कपड़ा भी, इसका भी इंतजाम नहीं कर सकते, और एजुकेशन, हेल्थ की तो बात ही छोड़िए। अब इसके कारण वो विशियस सर्कल के ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि गरीब लोग या तो अनएम्प्लॉयड हैं, और अनएम्प्लॉयड है तो कम इनकम है। कम इनकम का मतलब है कि वो मेल न्यूट्रिटेड होंगे, उनकी शारीरिक स्थिति भी खराब होगी, शारीरिक स्थिति खराब होगी तो कम काम कर सकेंगे, कम काम कर सकेंगे, तो एक विशियस सर्कल ऑफ सेट ऑफ विशियस सर्कल्स इसमें शुरू हो जाता है।
डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर अभी भी हमारे यहाँ जो, अगर हम 1951 की से लेकर के बात करें जब 70% लोग काम पे लगे थे, अगर हम लेटेस्ट डेटा 2001 का डेटा जो हमारे पास उससे हम बात करें तो ये 70% से 60% पे आई है। एग्रीकल्चर पे अभी भी हम डिपेंडेंट है। प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, ए मेजर फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस हैज बीन इट्स कंसिस्टेंट एफर्ट टू अचीव डेवलपमेंट थ्रू प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। मैंने बताया आपको 60 साल की प्लानिंग के बाद मैंने प्लान वाइज सारी चीजें बताई। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में उसका लक्ष्य क्या था, दूसरे का क्या लक्ष्य था, उसके बाद तीसरे प्लानिंग में हमने सेल्फ सफिशिएंसी की बात की, और लेटर ऑन ये आप देखिए सारे के सारे 5 ईयर प्लान आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। और 1951 से लेकर 2007 तक का ये 10th 5 ईयर प्लान है। इसके बाद 11th and 12th 5 ईयर प्लान चल रहा। In each 5 year plan, expenditure kept on increasing. हर 5 year plan में हमारा खर्चा बढ़ता गया। उसका कारण जरूरतें हैं। एजुकेशन पे हमने खर्चा किया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया, हम जो चाहते थे सेल्फ सफिशिएंसी की बात करते थे उसके लिए हमने खर्चा किया, हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात करते थे, मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, हो सकते हैं हमारा प्लान का खर्चा बढ़ता चला गया। इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान अगर आप देखेंगे 270 करोड़ रुपए का खर्चा अलॉट किया गया था, जबकि 2012 में जो कंप्लीट हुआ 11th 5 ईयर प्लान उसमें 36,44,718 करोड़ रुपए को खर्च किया करने में। अब ये कारण क्या था इस खर्चे को बढ़ने का? उसका मेन कारण था आपकी हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ी, हमारी जरूरतें बढ़ी, हमारे यहाँ कीमतों में भी वृद्धि हुई। प्यारे बच्चों, अगर हम 5 ईयर प्लान की सफलता की बात करते हैं तो कई सफलताएं हमें मिली। सबसे पहले हमारे यहाँ नेशनल इनकम इंक्रीज हुआ, पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हुआ, राइट सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ा। इसके साथ ही हमने इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी देखे, इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी और इंटरनेशनल ट्रेड में भी। कुछ फेलियर्स भी हुए, मास पॉवर्टी अभी भी है, सिक इंडस्ट्रीज का सामना अभी भी करना पड़ा, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस यदा कदा हमारे सामने आ ही जाती है, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमारे देश की खासियत है, अभी भी है, इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम बढ़ता ही जा रहा है, सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी हमें और चाहिए और अच्छे से उसका डेवलप करना होगा। अभी भी गवर्नमेंट के बजट में अच्छा खासा डेफिसिट पाया जाता है, और साथ ही मास इंडेक्सनेस भी आता है। प्यारे बच्चों, अगर हम इसके बाद नीति आयोग का गठन हुआ, और नीति आयोग के गठन में हम देखते हैं कि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में जो डिफरेंस था वो खास करके आप देखेंगे टॉप डाउन अप्रोच था प्लानिंग कमीशन में, और यहाँ पे क्या था नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी थी जो कि मार्केट के साथ एसोसिएट की गई थी। इसके अलावा प्लानिंग कमीशन का जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, उसके अलावा वो चाहे जिसको जो बनाता था। लेकिन अगर हम कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग की बात करते हैं तो इसमें देखिए चेयरमैन के नीचे वाइस चेयरमैन होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं जो कि ये प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है, और इसके अलावा फुल टाइम मेंबर्स, पार्ट टाइम मेंबर्स, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, ये सारे तरीके होते हैं। गवर्नर्स ऑफ गवर्नर्स ऐसे जो नेशनल टेरिटरीज के हैं उनको भी इसका मेंबर बनाया गया। चीफ मिनिस्टर्स इसके मेंबर होते हैं, तो पहले चीफ मिनिस्टर्स वगैरह को शामिल नहीं किया गया था प्लानिंग कमीशन में। प्यारे बच्चों, कुछ इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, थोड़ा समय कम है, फिर भी ये आपके डेटा बहुत काम आने वाले हैं। अगर हम इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है पर कैपिटा इनकम और ग्रोथ रेट। 1950 में अगर हम डॉलर्स में तो $82 पर कैपिटा इनकम था, और ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी उस समय 3.85% थी। 91 में जो टर्निंग पॉइंट था, जब हमने नई इकोनॉमिक पॉलिसी लागू की, उस समय हमारा पर कैपिटा इनकम $317 था, और रेट ऑफ ग्रोथ हमारा 4.59 था। 1950 to 1991। उसके बाद अगर हम 2014 की बात करते हैं तो हमारा जो पर कैपिटा इनकम बढ़कर के $1,574 हो गया था, और रेट ऑफ ग्रोथ हमने हाईएस्ट उस समय अचीव की थी 8.57।
अगर हम 2019-20 का डेटा लेते हैं तो हमारी आज की डेट में पर कैपिटा इनकम इन टर्म्स ऑफ डॉलर इज $2104 है पर व्यक्ति, और इसके अलावा हमारा रेट ऑफ ग्रोथ इस समय 4.90 चल रहा है। प्यारे बच्चों, अगर हम डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स लेते हैं तो बर्थ रेट, डेथ रेट, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन एज ए होल, 1950 में हम देखते हैं कि हमारा जो बर्थ रेट था 44.175 था, जो कि इस समय घट करके 17.59 हो चुका है। अगर हम डेथ रेट की बात करते हैं तो 28.116 से घट करके 7। देखिए, डेथ रेट पे हमने ज्यादा कंट्रोल किया क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज हमारे यहाँ बढ़ गई हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, और इस तरीके से हमने डेथ रेट पे मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह के कारण कंट्रोल कर लिया। लेकिन क्या हम बर्थ रेट को कंट्रोल कर पाए? नहीं कर पाए, क्योंकि अभी भी शादी हमारे लिए, ये देखिए मैंने ये सब नीचे लिखा हुआ है, एसेंशियलिटी ऑफ मैरिज इन इंडिया अभी भी है, रिलीजियस एंड ट्रेडिशनल बिलीफ है, विश फॉर ए मेल चाइल्ड अभी भी है हमारे दिल में कहीं ना कहीं, पॉवर्टी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, जिसको हमें कारण हमें जनसंख्या हमारी अभी भी बर्थ रेट हमारी कंट्रोल नहीं हो पाई है, लैक ऑफ एजुकेशन एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की जरूरत है, जिसके कारण अभी भी हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा रैंकिंग 129 है प्यारे बच्चों। लिटरेसी रेट देखिए, जो 1950 में 18.33 था, बढ़ करके 82.14 हुआ, ये हमने अचीव किया है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 189.62 से बढ़कर घट करके, देखिए पहले 190 बच्चे लगभग एक्सपायर हो जाते थे पैदा होने के आसपास, अब खाली 29.84 होते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब हम आजाद हुए तो 35.21 था ईयर्स था, आज ये बढ़कर के लगभग 70 साल हो चुकी है। तो और हमारा जो मीडियम लोअर एसडीआई में अभी भी हम लोग किए जाते हैं। सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर में, हाँ बस लास्ट एक लाइन जा रही है ये, प्राइमरी सेक्टर में उस समय 72.1% ऑफ द वर्किंग फोर्स काम कर रहा था, आज की डेट में ये घट करके 53% हो गया है। सेकेंडरी सेक्टर में 10.6 से घट करके 30% हो गया है, जबकि टर्सरी सेक्टर में 17.3 से घट करके 17% हो गया। अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कंट्रीब्यूशन में आप देख सकते हैं 59.20 से घट करके 17.1 हो गया है। और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अगर हम आपके सामने रखते हैं डेटा, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 114.48 से बढ़ करके 419.80, ये अलार्मिंग है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मस्ट बी चेक्ड एंड दैट कैन बी चेक्ड ओनली व्हेन वी आर एबल टू कंट्रोल अवर पॉपुलेशन। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू एंड थैंक्स टू google.com, Economic Survey of India, for providing me data and all. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you.